बहुत समय पहले की बात है। अंधपुरा में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम था करमचंद तथा दूसरे का नाम था रामानंद। करमचंद सज्जन और ईमानदार था, जबकि रामानंद लालची, स्वार्थी और बेईमान था। उन दोनों में समझौता हुआ कि आज जो जिस गली में जाएगा, दूसरे दिन वह वहाँ नहीं जाएगा। अगले दिन दोनों एक अपने बर्तन बेचने घर से निकले। रामानंद एक गली में गया। उसी गली में एक छोर के मकान में एक बुढ़िया और एक पोती रहती थी। वह कभी बहुत अमीर थी, लेकिन अब वह एकदम से गरीब थी। रामानंद उस मकान से आवाज़ लगाते हुए गुजरा। उस लड़की ने अपनी दादी से उस व्यापारी से पुराना बर्तन नया बर्तन खरीदने को कहा, मतलब पुराना बर्तन देकर नया बर्तन खरीदने को कहा। बुढ़िया रामानंद को बुलाया। उसके घर में एक बहुत पुराना और गंदा कटोरा था। बुढ़िया ने रामानंद से उस कटोरे के बदले एक प्लेट देने को कहा। रामानंद को शक हुआ कि कटोरा सोने का है। उसने कटोरे पर सुई से एक लकीर खींची। यह क्या? कटोरा तो बिल्कुल सोने का था। लेकिन रामानंद बेईमान था। उसने यह बात बुढ़िया को नहीं बताई। उसने कहा यह कटोरा बेकार है, और यह कहकर उसने कटोरा फेंक दिया। यह देखकर लड़की बहुत दुखी हुई और कटोरा उठा लिया। और अगले दिन ईमानदार व्यापारी करमचंद उस गली में आया और आवाज़ देते हुए उस मकान से गुजरा। लड़की ने फिर अपनी दादी से अनुरोध किया कि यह व्यापारी सज्जन लगता है। तब बुढ़िया करमचंद को बुलाया और वही कटोरा उसे दे दिया। व्यापारी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि कटोरा तो सोने का बना है। उसने उन दोनों को यह बात बताई। बुढ़िया को यह देखकर सुनकर दंग रह गई। उसने करमचंद को कल की सारी बात बताई। करमचंद बोला, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी और मेरे पास इतना धन नहीं है। बुढ़िया बोली, इसके बदले में कुछ भी दे दो। करमचंद ने उन्हें अपने सारे बर्तन और 500 चांदी के सिक्के दे दिए। उसने अपने पास सिर्फ खर्च के लिए 6 सिक्के रखे, जिनसे उसे नदी पार करनी थी। वह नदी किनारे गया और नाविक को पैसे देकर नाव में बैठ गया। उसके बाद रामानंद फिर उस गली में आया और बुढ़िया से बोला, वो कटोरा लाओ, मैं उसके बदले कुछ देता हूँ। बुढ़िया से करमचंद के किस्से सुनाकर रामानंद पछताने लगा। मतलब बुढ़िया ने जो करमचंद के साथ जो बात हुई थी वो उसे बताई, और इससे यह सुनकर तो रामानंद पछताने लगा। वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और अपना सामान फेंक दिया। वह दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा। उसने नाविक को वापस आने को कहा, लेकिन नाविक वापस नहीं आया। नाविक नहीं आया तो वह अपना सिर थाम कर बैठ गया।